जय हिंद दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान का प्रेम्बल। तो जानेंगे व्हाट इज प्रेम्बल, संविधान में प्रेम्बल की क्या वैल्यू है और प्रेम्बल क्या चीज है। जैसे आपकी नोटबुक में फर्स्ट पेज होता है इंडेक्स का। इंडेक्स में आपको क्या पता लगता है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। उस बुक के अंदर शॉर्ट समरी दी होती है आपको उस बुक की। चैप्टर्स कितने हैं, चैप्टर्स के नाम क्या है, कितने चैप्टर्स हैं। उस हिसाब से जो हमारे संविधान है उसका फर्स्ट पेज जो होगा वो क्या होगा, प्रेम्बल, जो कि हमें क्या बताएगा संविधान के बारे में। वो किसमें, शॉर्ट समरी के अंदर। समरी होती है ना, शॉर्ट समरी के अंदर हमको एक्सप्लेन करेगा कि हमारे संविधान में बेसिकली है क्या चीज। तो आइए हम जानते हैं प्रेम्बल के बारे में। तो ये है हमारा प्रेम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो एक एक करके हम एक एक वर्ड पे ध्यान देते हुए समझते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। तो फर्स्ट लाइन क्या लिखी है प्रेम्बल की, जो शॉर्ट समरी है हमारे संविधान की। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हैविंग solemnly resolve constitution into a, इसका मतलब क्या होता लाइनों का, हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाना चाहते हैं। कि जो हम भारत के लोग हैं, पहली लाइन ही हमें क्या बता रहा है कि, एक सेकंड देखिए आप। तो इसकी पहली लाइन है जो आप लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। पहली लाइन ही हमें बता रहा है कि पीपल ऑफ इंडिया किसके बारे में बात की जा रही है। वी द पीपल ऑफ इंडिया। फर्स्ट लाइन ही हमें एक्सप्लेन कर रहा है कि जो भारत के लोग, तो प्रेम्बल को सुप्रीम अथॉरिटी, सुप्रीम मतलब सबसे उच्च अथॉरिटी कौन देने वाला है, भारत के लोग देने वाले हैं। पहली लाइन ही लिखी है प्रेम्बल की। और प्रेम्बल की हिंदी में अगर आप प्रेम्बल को जान तो हिंदी में कहते हैं प्रस्तावना। इंग्लिश में प्रेम्बल होता है और हिंदी में क्या होता है, प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में पहली लाइन ही क्या लिखी है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग सुप्रीम अथॉरिटी देते हैं किसको, प्रेम्बल को। हैविंग solemnly resolved कॉन्स्टिट्यूशन इनटू अ, मतलब हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाना चाहते हैं। हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाना चाहते हैं। कैसा बनाना चाहते हैं, पांच पॉइंट लिखे हैं ये, सोवरन, सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और ये रिपब्लिक। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, हम भारत को ऐसा बनाना चाहते हैं। तो इन सबका मतलब क्या हुआ है कि करके जानते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सोवरेन, व्हाट डू यू मीन बाय सोवरेन, सोवरेन का मतलब क्या होता है। सोवरेन का मतलब अगर आप प्रेम्बल की लैंग्वेज में देखोगे, प्रस्तावना की लैंग्वेज में, या आमचाल बोल भाषा की भाषा में देखोगे, तो आपको सोवरेन का मतलब क्या मिलेगा, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मिलेगा। इंडिपेंडेंट मतलब आत्मनिर्भर। कि जो भारत है वो आत्मनिर्भर देश है। जो भारत के लोग हैं वो आत्मनिर्भर है। वो अपने फैसले खुद से ले सकते हैं। उन पर किसी का जोर जबरदस्ती नहीं है। हम भारत के लोग किसी के गुलाम नहीं है। पहले के टाइम पे आपने देखा होगा ना, गुलाम भारत रह चुका है ब्रिटिशर्स का, वैसा नहीं है। भारत के लोग क्या है, इंडिपेंडेंट है, किसी के गुलाम नहीं है, आत्मनिर्भर है। तो इसका मतलब होता है फर्स्ट, सॉवरेन का मतलब। सेकंड, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, सामाजिक। सोशलिस्ट को तोड़ो, सोशल, सोशल का मतलब क्या होगा, सामाजिक, समाज से जुड़ा हुआ, सामाजिक, जो समाज से जुड़ा हुआ है, जो समाज से जुड़ा हुआ है, जिस जैसे आप जिस सोसाइटी के अंदर आप रह रहे हो, जिस कल्चर को आपने फॉलो किया हुआ है, जिन लोगों के साथ आप रह रहे हो, आपको क्या करना है, उनकी भलाई के लिए काम करना है। वेलफेयर ऑफ पीपल, क्या करना है आपको, वेलफेयर ऑफ पीपल, वेलफेयर ऑफ पीपल।
लोगों की भलाई के लिए काम करना। आपको जिस सोसाइटी के अंदर आप रह रहे हो, जिन कल्चर को आपने फॉलो किया, जिन लोगों के साथ आप रह रहे हो, आपको क्या करना है? वेलफेयर ऑफ पीपल। वेलफेयर का मतलब क्या होता है? भलाई। लोगों की भलाई के लिए काम करना। दोनों वर्ड्स के मीनिंग क्लियर है, सॉवरेन और सोशलिस्ट। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम सेक्युलर की तरफ। व्हाट डू यू मीन बाय सेक्युलर? सेक्युलर क्या होता है? सेक्युलर का मतलब होता है सेकुलर का मतलब हो गया, जैसे मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। इसमें आता है, सेकुलर का मतलब होता है इंडिया हैव नो ऑफिशियल रिलीजन। इंडिया हैव नो ऑफिशियल रिलीजन। भारत का कोई भी ऑफिशियल धर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत में बहुत सारे अलग अलग धर्म है, तो आप अपना मन चाहा कोई भी धर्म को अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके फॉर्म फिल करते हैं अगर आप, तो उसमें सबसे पहले आपसे ये, सबसे पहले नहीं मतलब इंफॉर्मेशन पूछता है आपसे कि आपका रीजन क्या है। आर से होता है ना। अगर भारत में हिंदू मेजोरिटी रहेगी तो फिर इसमें एच भरा आना चाहिए था ना ऑटोमेटिकली, नहीं आता ऐसा। दैट मीन्स ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज इंडिया हैव नो ऑफिशियल रिलीजन। भारत का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, इसलिए वो आपसे पूछता है कि आपका धर्म क्या है, आप बताइए। इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। आप अपना मनचाहा धर्म को अडॉप्ट कर सकते हैं। जिस भी धर्म में आप रहना चाहते हैं, अगर मैं आज को कल हिंदू हूँ, तो मैं कल को सिख बन सकता हूँ, ईसाई बन सकता हूँ, मुस्लिम बन सकता हूँ। कोई भी धर्म में अडॉप्ट कर सकता हूँ अपने मन मुताबिक। सेकुलर। इंडिया हैव नो ऑफिशियल रिलीजन। कोई भारत का कोई भी ऑफिशियल धर्म नहीं है कि आपको इस धर्म को फॉलो करना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपना मनचाहा धर्म को अडॉप्ट कर सकते हो। ये हमारा हमें संविधान बताता है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या हुआ? व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेटिक? डेमोक्रेटिक का मतलब होता है, डेमोक्रेटिक की हिंदी क्या होती है? लोकतांत्रिक। जहाँ पे लोगों का तंत्र हो, लोगों का शासन हो। डेमोक्रेटिक। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री और नॉट? अगर मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री और नॉट, तो आप क्या कहोगे? कि यस सर, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री बिकॉज भारत में लोकतांत्रिक है। लोग, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। क्यों? क्यों है भारत एक लोकतांत्रिक देश? क्योंकि भारत में अगर आप 18 वर्ष से ऊपर हो, आप वोट दे सकते हो। यहाँ पे जो लीडर होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो लोगों के द्वारा चुन के आता है। यहाँ पे मोनार्की रूल नहीं है कि पहले का जैसे एक राजा है, उसका बेटा बैठेगा, फिर उसका बेटा, फिर बेटा। वो रूल नहीं है इंडिया के अंदर। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री बिकॉज ऑफ सबको अधिकार है। 18 वर्ष से अगर आप ऊपर हो तो आप वोट दे सकते हो और अपने लीडर को, अपने मनचाहा लीडर को चुन सकते हो। इसलिए भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री। यहाँ पे चुनाव से, इलेक्शन से रिप्रेजेंटेटिव आता है, यहाँ की मोनार्की रूल से आता है कि पहले बाप फिर बेटा, बेटा, ऐसा रूल नहीं है। इसलिए भारत एक क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो 4 पॉइंट्स क्लियर है आपको। नेक्स्ट में हम आते हैं रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या हुआ? रिपब्लिक में 2 पॉइंट्स आते हैं, एक तो रिपब्लिक ही हो गया और सेकंड हो गया मोनार्की, जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन कर ही दिया। मोनार्की मीन्स हेरिडिटरी रूल। क्या होता है मोनार्की मीन्स? हेरिडिटरी रूल। हेरिडिटरी रूल क्या होता है? मोनार्की। मोनार्की मीन जहाँ पे एक राजा का शासन हो, रूल बाय वन किंग। जैसे रूल किंग, मतलब किंग की डेथ होती है, वैसे ही उनके पुत्र या उनके सन आ जाते हैं, उसके बाद सन के बाद उनके पुत्र, ऐसे करके लगा रहता है और किसी को मौका नहीं मिल पाता। उसे हम कहते हैं मोनार्की, हेरिडिटरी रूल। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। इंडिया इज डेमोक्रेटिक कंट्री, दैट मीन्स इंडिया इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री। क्योंकि रिपब्लिक के अंदर भी 2 पॉइंट्स आते हैं, एक मोनार्की और दूसरा क्या? रिपब्लिक। ठीक है, तो ये पांचों पॉइंट्स क्लियर है। इंडिया इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री। यहाँ पे लोगों के द्वारा शासन चुन के अपने लीडर को चुना जाता है। कोई भी हेरिडिटरी रूल नहीं है भारत के अंदर। तो क्या होगा? इंडिया में हेरिडिटरी रूल नहीं है। इंडिया हैज नो हेरिडिटरी रूल। पहले के टाइम पे था, जो अकबर के टाइम, बाबर के टाइम पे जो होता था, बट अब के टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियर है बात? अब आगे आते हैं हम। जस्टिस। नेक्स्ट वर्ड लिखा है ना, देखो यहाँ तीनों पॉइंट्स, पांचों पॉइंट्स क्लियर हो गए आपको। सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक
और लास्ट रिपब्लिक। पांचों पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिए कि हम भारत को कैसा बनाना चाहते हैं, इस 5 पॉइंट्स की तरह हम बनाना चाहते हैं। और आगे और पॉइंट्स मिलेंगे आपको देखने को प्रेम्बल के अंदर, उन पर देखते हैं जरा। नेक्स्ट वर्ड क्या है? जस्टिस। तो व्हाट डू यू मीन बाय जस्टिस? जस्टिस क्या होता है? जस्टिस की हिंदी क्या होती है? न्याय देना, इंसाफ करना। तो हमें इंसाफ या न्याय कौन देता है? न्याय हमें कौन देता है? कोर्ट्स देते हैं हमें। सबसे उच्च कोर्ट कौन सा है हमारा, मतलब सबसे सुप्रीम? सुप्रीम कोर्ट हमारा। तो हमें जस्टिस में अगर आप देखोगे पॉइंट्स कौन कौन से हैं? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। पॉलिटिकल आपको नहीं पढ़ना है, एग्जाम में आपके नहीं पूछा जाता। सोशल एंड इकोनॉमिक। व्हाट डू यू मीन बाय सोशल जस्टिस? सोशल जस्टिस क्या होता है? मैंने आपको ऊपर अगर आपने ध्यान दिया हो, 5 पॉइंट्स में से सेकंड पॉइंट क्या था? सोशलिस्ट, सामाजिक। और आपके आपसे यहाँ क्या पूछा? सोशल। तो क्या हो गया? समाज के प्रति अगर आपको कुछ भी दिक्कत आएगी तो उसके आपको क्या मिलेगा? न्याय मिलेगा। किस चीज को लेके? अगर आपको कास्ट को लेके, कास्ट को लेके, सेक्स को लेके, प्लेस ऑफ बर्थ को लेके, या फिर रेस को लेके, इन चारों चीजों को लेके अगर आपके ऊपर कोई भी ये करता है, जैसे कि आप उस कास्ट के हो तो आप ये काम नहीं कर सकते, आपका जेंडर अलग है, या प्लेस ऑफ बर्थ, या फिर रंग को लेके, कलर को लेके आपको कोई भी भेदभाव करे, तो आपको क्या प्रोवाइड किया जाएगा? सोशल जस्टिस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सामाजिक न्याय जिसे हम कहते हैं, समाज के प्रति जो न्याय होता है, ये सब चीजें अलाउड नहीं है। कास्ट को लेके आप किसी को वो करो, जेंडर को लेके उसके करो, प्लेस ऑफ बर्थ को लेके करो, ये चीजें अलाउड। तो इसे हम क्या कहते हैं? सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। अगर इन चीजों को लेके कोई भी आपसे भेदभाव करता है, डिस्क्रिमिनेशन करता है, क्या करता है? डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन हिंदी क्या होती है? भेदभाव। अगर कोई भेदभाव कर पाया जाता है इन चीजों को लेके, तो आपको क्या प्रोवाइड होगा? सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। नेक्स्ट क्या है? इकोनॉमिक जस्टिस। नाम में इसका आंसर छुपा हुआ है। व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक? इकोनॉमिक क्या होता है? पैसे के रिगार्डिंग। इकोनॉमिक जस्टिस, अगर कल को कोई आपको स्टेटस को लेके, कोई अपॉर्चुनिटी को लेके इकोनॉमिक को मतलब अंदाज करता है, तो आप उसके ऊपर क्या मिलेगा? आपको जस्टिस प्रोवाइड होगा। जैसे आपके स्टेटस को लेके, कि आप अमीरी गरीबी को लेके कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कि वो सिर्फ कोई भी अफसर है, आपको सरकारी नौकरी का अफसर मिल रहा है, आपको कोई भी नया अफसर मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आपको इकोनॉमिक के लेके उसके ऊपर भेदभाव किया जा रहा है, कि आप पुअर हो, रिच हो, उसका बेस के ऊपर आपको सब नौकरी मिलेगी। ये सब चीजें अलाउड नहीं है। अगर कोई वैकेंसी है तो सबके लिए एक समान है, वो रिच हो या पुअर हो, दोनों उसको फुलफिल कर सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ रिच के लिए भरेंगे या पुअर के लिए, ऐसा कुछ नहीं कहता हमारा संविधान। हमारा संविधान कहते हैं कि ऑल पीपल आर इक्वल, सब लोग बराबर हैं। इनके नजर में, सरकार की नजर में, प्लस कानून की नजर में। ऑल पीपल्स आर इक्वल इन द आई ऑफ गवर्नमेंट एंड लॉ। सरकार की नजर में और कानून की नजर में दोनों लोग क्या है? सब लोग क्या है? बराबर है। तो इकोनॉमिक जस्टिस नहीं होना चाहिए। पैसों को लेके, अमीरी के लेके, गरीबी को लेके भेदभाव नहीं चलेगा। तो ये था हमारा प्रेम्बल की इकोनॉमिक का मतलब। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है? लिबर्टी। तो आप लिबर्टी से क्या समझते हो? व्हाट डू यू मीन बाय लिबर्टी? लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम, आजादी। हमें किन चीजों की आजादी है? लिबर्टी का मतलब क्या होता है? फ्रीडम, आजादी। हमें किन चीजों की आजादी है? लिबर्टी ऑफ थॉट, हमें सोचने की अधिकार। जैसे मैं अभी कुछ आपसे बात करते टाइम सोच रहा हूँ कुछ, या मैं अभी लेटे कुछ सोच रहा हूँ, चलते हुए सोच रहा हूँ, तो आप मुझे रोक सकते हो कि नहीं आप नहीं सोच सकते? ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें आजादी है इस चीज की। हम कहीं भी जाएं, कैसे भी जाएं, हम सोच सकते हैं अपनी मन मुताबिक, कुछ भी कर सकते हैं। एक्सप्रेशंस, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। थॉट्स बता दी मैंने आपको, सोचने का आपको अधिकार है। एक्सप्रेशंस क्या होता है? ये एक्सप्रेशन नहीं आंख मार दिया आपने कुछ भी, ऐसे एक्सप्रेशंस की बात नहीं कर रहा। हमें एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? जैसे आप व्हाट्सएप यूज करते होंगे सारे के सारे, जो आप क्या व्हाट्सएप यूज करके आप, उसमें एक फीचर है स्टेटस का, जो 24 आवर्स के बाद डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। उसमें एक फीचर है स्टेटस का। तो लोग क्या करते हैं आजकल? स्टेटस लगाते हैं। क्यों स्टेटस लगाते हैं ये बताओ? अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, जो कुछ सोच रहे हैं, जो अपने थॉट्स हैं, थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे। आज मैं बर्थडे में गया, या किसी वेडिंग में गया, या किसी दोस्त की पार्टी में गया, कहीं या कहीं घूमने गया,
तो क्या किया मैंने, वहां पिक्स क्लिक करी और व्हाट्सएप पे या किसी फेसबुक पे या इंस्टा कहीं पर भी किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे मैंने अपलोड कर दी। तो मैंने क्या किया, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं किया, जो मैं सोच रहा था कि फोटो लूंगा ये करूंगा। तो मैंने क्या किया, अपने आप को लोगों पे एक्सप्रेस कर दिया। तो मुझे अधिकार है कि अपने आप को एक्सप्रेस करना, किसी भी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, ये नहीं कि सिर्फ सोशल मीडिया पे कर सकते हो। लोग क्या करते हैं, बुक्स लिखते हैं, नॉवेल्स लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं लोगों के सामने, अपने थॉट्स को जो सोचते हैं उनको अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। किसी भी फॉर्म में कर सकते हो आप, सोशल मीडिया हो, बुक्स हो, नॉवेल्स हो, किसी भी एनीथिंग के अंदर अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। यू हैव राइट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। बिलीव फेथ एंड वर्कशिप। बिलीव फेथ एंड वर्कशिप, आपने सुना होगा कि काफी लोग कहते हैं कि मैंने भगवान को दोस्त माना है। क्यों कहते हैं, क्योंकि उन्हें फेथ है, उन पे विश्वास है, बिलीफ है कि जो मैं भगवान को मानता हूँ मेरे साथ अच्छा करेंगे। बल्कि ऐसा कुछ होता नहीं है, जैसा आप करोगे वैसा आपको सब रिटर्न ही मिलेगा, जैसी करनी वैसी भरनी होता है। बिलीव फेथ एंड वर्कशिप, जिस भगवान को आप मानते हो उनकी पूजा कर सकते हो आप। वर्कशिप क्या होता है, उनके मंदिर जा सकते हो। आप जिन भगवान पर विश्वास रखते हो उनके मंदिर कर जा सकते हो, उनकी पूजा कर सकते हो और उनका मंदिर घर पे लगा सकते हो आप। आपको इस चीज के अधिकार है, फ्रीडम है आपको। और इस चीज से आपको कोई नहीं रोक सकता कि आप इस भगवान को ना मान के वो वाले भगवान को मानो या वो मानो। ये राइट आपसे कोई नहीं छीन सकता। यू हैव राइट टू बिलीव फेथ एंड वर्शिप। जिस भगवान को आप मानते हो उनकी पूजा आप कर सकते हो, उनका मंदिर आप अपने घरों में लगा सकते हो। सब घर में लगाते हैं ना मंदिर, कि आप बाहर जाके आप मंदिर में जा सकते हो, मत्था टेक के आ सकते हो, अपने दूर दक्षिणा जो भी है पैसे आपको देने हो आप दे सकते हो। आपकी इच्छा के अनुसार, क्योंकि आपको उन पे क्या है, विश्वास है, बिलीफ है। तभी तो आप ये सब कर रहे हो ना। जिन पे हमें विश्वास होता है हम तुम वो विश्वास जताते हैं ना, बस। तो आप अपने मन चाहे भगवान को विश्वास करके उनकी पूजा कर सकते हो और उनके मंदिर जा सकते हो। यू हैव राइट, और ये राइट आपसे कोई नहीं छीन सकता। नेक्स्ट आते हैं हम इक्वालिटी, समानता।